माई सेल्फ रूपाराम, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। और फर्स्ट लेक्चर अपने पढ़ा था अविस्टिक अलजेब्रा का, चैप्टर संख्या फर्स्ट। उसमें ग्रुप का इंट्रोडक्शन, ग्रुप किसे कहते हैं, ग्रुप के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज होती है। तो मैं आपको पूरा लेक्चर तो रिवाइज नहीं करा रहा हूँ, लेकिन ग्रुप की डेफिनेशन के बारे में बता रहा हूँ कि ग्रुप होता है क्या एक्चुअल में। तो ग्रुप के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि अपन को क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज करनी चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज करनी चाहिए। और थर्ड प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। और फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सी होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाता है कोई भी सेट ऑफ रियल नंबर या सेट ऑफ इंटीजर नंबर, या जो इनमें से दिखाई देगा, जो भी कोई भी जैसे ऑपरेशन वो सेटिस्फाई कर जाता है ये चार प्रॉपर्टी, तो वो क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है। देखो ये जो अपना अविस्टिक अलजेब्रा का पेपर है, अगर एक ग्रुप का जो ये फर्स्ट है, ये एक तरह का मतलब बेसिक है। अगर ये बेसिक क्लियर नहीं होगा तो अविस्टिक अलजेब्रा पूरा क्लियर नहीं होगा। और रिंग थ्योरी भी इसी के बेसिक पे आधार है। अगर आपको मतलब पूरी कमांड के आधार पर करना, तो यहाँ जो ग्रुप है इसको अच्छी तरीके से तैयार करना होगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अपन देखते हैं जो सेकंड क्वेश्चन किया था अपन ने, उसके अपन चार भाग तो कर चुके थे। मतलब एन प्लस, एन क्रॉस, एन माइनस, जेड प्लस, मतलब नेचुरल नंबर का सेट, रियल नंबर, ये सारे। अब अपन देखते हैं कि जो जेड माइनस है, क्या ये ग्रुप है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप होने के लिए बाइनरी ऑपरेशन तो होना जरूरी है। बाइनरी ऑपरेशन के लिए जेड इंटीजर, क्या जेड क्या होता है, ये होता है 0 ± 1 ± 2 डॉट डॉट एंड। तो देखो इसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइस हो रही है कि भाई अपन -1 -2 उठाते हैं तो -3 बिलोंग टू जेड के अंदर करता है। सीधी सी बात है। अब अपन देखते हैं क्या ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी फॉलो करता है। यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a माइनस बी इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। यानी ये वाली प्रॉपर्टी और ये, तो ये देखो ये नॉट इक्वल टू है। किसी भी नंबर को इस प्रकार का अपन ऐड करते हैं तो ये एसोसिएटिव, मतलब जो जेड माइनस है वो क्या नहीं है, सहचारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। तो ये जहां प्रॉपर्टी अपन को पता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं, तो ग्रुप तो होने का सवाल ही नहीं उठता, तो ये ग्रुप नहीं है। अब इसी प्रकार देखो ये क्या दे रखा है, क्यू प्लस। क्यू प्लस फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्यू होता है क्या है, क्यू होता है रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर किसे, पी बटा क्यू के रूप में, जो ऐसी राशि है जिसको पी बटा क्यू के रूप में लिखा सकते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू इक्वू, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, और पी और क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक। तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी, कोई भी दो किसी भी दो रेशनल नंबर को अगर अपन ऐड करें 1 + 2 या 3/2, तो क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। तो मतलब क्या हो गया, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई। किसी भी तीन रेशनल नंबर को अपन ऐड करते हैं, किसी भी तीन रेशनल नंबर को अपन ऐड करते हैं तो उनकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब दूसरे प्लस के लिए अपन को पता है क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो होता है। क्या रेशनल नंबर जीरो के अंदर, मतलब जीरो है जो रेशनल नंबर के अंदर बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है। अब आते हैं कि प्रॉपर्टी 1 सेटिस्फाइज होगी, प्रॉपर्टी 2 सेटिस्फाई होगी, प्रॉपर्टी 3 सेटिस्फाई होगी, प्रॉपर्टी 4 सेटिस्फाइज हो रही कि नहीं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो देखो 1/2 का इसके अंदर -1/2, -1/2 अवेलेबल है कि नहीं, रेशनल नंबर के अंदर अवेलेबल है। इसलिए ये क्या, वो 1/2 या वो किसी भी हर एक रेशनल नंबर का इनवर्स यहाँ पे अवेलेबल है। इट मीन्स क्या, क्यू प्लस है वो क्या है, ग्रुप है, ग्रुप है। इसी प्रकार आप देखो क्यू क्रॉस, क्यू क्रॉस देखो तो इसके अंदर ये क्या हो गया, देखो किसी भी रेशनल नंबर को अगर अपन दो मल्टीप्लाई करें तो रेशनल नंबर आएगा। उसके बाद में किसी भी रेशनल, तीन रेशनल नंबर को किसी भी क्रम में मल्टीप्लाई करें तो भी वो रेशनल नंबर ही आएगा। क्रॉस एक, एक बिलोंग टू रेशनल नंबर करता है, बिल्कुल करता है। तो इसका मतलब इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी एक है, लेकिन क्या, जीरो। अब अपन फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं कि भाई 1/2 का जो इनवर्स है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि बिलोंग टू करता है रेशनल नंबर में। सबके मतलब इनवर्स इसमें बिलोंग करेंगे, लेकिन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इसके अंदर मतलब इनवर्स नहीं कर रहा, जैसे जीरो है। जीरो का इनवर्स क्या होगा, 1/0। 1/0 क्या हो गया, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नॉट बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। दैट मीन्स ये जो क्यू क्रॉस है वो ग्रुप नहीं है। समझ में आ रहा है। इसी प्रकार अगर अपन को ऐसा बोल दिया जाए जो क्यू नॉट, मतलब
क्यों जीरो, जितने में ये जो इसको क्या बोला है, रेशनल नंबर है, सेट ऑफ रेशनल नंबर माइनस जीरो। अगर मैं इस जीरो को बाहर निकाल दूं सेट ऑफ रेशनल नंबर में से, तो पूरी क्या बचेगा, वन का वन, वन बचेगा, वन बाई टू का माइनस वन बाई टू, वन बाई थ्री का माइनस, जितने भी रेशनल नंबर का उनका इनवर्स इसमें एग्जिस्ट करेगा। दैट मीन्स जो क्यू नॉट क्रॉस है वो क्या है, ग्रुप है। इसी प्रकार अपन देखते हैं, इसी प्रकार अपन देखते हैं सेट ऑफ रियल नंबर आर। आर किसे कहते हैं, देखो आपको नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत पता ही होना चाहिए कि भाई आर क्या क्या होता है। सेट ऑफ रियल नंबर, भाई रियल नंबर किसे कहते हैं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को, तो उसको रियल नंबर कहते हैं। तो आप बताओ कि जो आर प्लस है, आर प्लस के अंदर क्या ये ग्रुप है क्या नहीं, तो देखो इसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज कर रही है, बिल्कुल दो रियल नंबर को ऐड करने पर रियल नंबर ही आएगा। उसके बाद किसी भी तीन रियल नंबर को अपन ऐड करेंगे तो भी रियल नंबर ही आएगा। उसके बाद आइडेंटिटी देखो, प्लस के लिए जीरो होती है, वो भी रियल नंबर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये थर्ड प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाइज कर रहा है। उसके बाद इनवर्स क्या, वन का माइनस वन, टू का माइनस टू, मतलब हर एक जो एलिमेंट है उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर में। मतलब ये आर प्लस है जो क्या है, ग्रुप है। क्या आर क्रॉस, आर क्रॉस ग्रुप है, नहीं है। क्यों नहीं है, देखो तीन प्रॉपर्टी तो इसके अंदर, मतलब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तो बिलोंग कर रही है, क्लोजर है, एसोसिएटिविटी है और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, वो तीनों प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है। लेकिन वही है कि सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर जीरो बिलोंग करता है, और जीरो का इनवर्स क्या होता है, वन अपॉन जीरो, और वन अपॉन जीरो का इनफाइनाइट आता है, जो कि इनफाइनाइट नंबर, जो मतलब इनफाइनाइट एलिमेंट है जो रियल नंबर में उपस्थित नहीं होता, दैट मींस ये ग्रुप नहीं है। इसी प्रकार अपन देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सी प्लस, इसके अंदर भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज हो रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज होगी। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने पर कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, या गुणा करने पर कॉम्प्लेक्स नंबर, सारी चीज हो रही है चारों प्रॉपर्टी, तो ये भी क्या हो गया, ग्रुप। लेकिन क्या सी क्रॉस ये क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, सॉरी ग्रुप है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जीरो है, जो वन अपॉन जीरो नॉट बिलोंग टू, तो इसका भी है। हाँ, अगर अपन को सी नॉट मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में से जीरो को निकाल दिया जाए, उसके बाद वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बचता है, तो वो कंफर्म ग्रुप है, ग्रुप है। इसके बाद अब देखो थोड़ा सा ग्रुप में एडवांस लेवल पर जाते हैं कि जो वी है, सेट ऑफ वेक्टर्स, सेट ऑफ वेक्टर्स क्या होगा, सेट ऑफ वेक्टर ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के वेयर ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, क्या ये ग्रुप है, जो वी प्लस संक्रिया के लिए क्या ये ग्रुप है। तो देखो अगर अपन किसी भी जो वेक्टर्स है, दो वेक्टर का एडिशन करेंगे तो वेक्टर ही आएगा, और ए बी सी क्या है, रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मतलब थर्ड प्रॉपर्टी, तो सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव, तीन को ऐड करेंगे तो वही वैल्यू आएगी वेक्टर्स के अंदर भी। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, एग्जिस्टेंट है, जीरो। जीरो किसके अंदर, रियल नंबर के अंदर बिलोंग करता है, किसी भी अपन का मतलब जो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है उसमें क्या होता है कि वो ए स्टार ई इक्वल टू क्या आना चाहिए, किसी भी, तो हमारे पास जीरो, जीरो रियल नंबर के अंदर बिलोंग है। अब अपन के पास फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सी होती है, इनवर्स, तो ए का क्या होगा, माइनस ए, बी का माइनस ए, सारे के सारे इनवर्स है, तो ये क्या है, ग्रुप है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जी डॉट या वी क्रॉस क्या ग्रुप है, तो इसके अंदर देखो सारी चीज फॉलो हो जाएगी, लेकिन एक प्रॉपर्टी फॉलो है, क्लोजर हो जाएगा, एसोसिएटिविटी नहीं हो पाएगा। देखो हमारे जो वेक्टर होता है ये इस प्रकार जो प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी नॉट इक्वल टू होता है, मतलब कर्मण्य में नहीं होता है, तो दैट मीन एसोसिएटिविटी मतलब नहीं है, तो इसका मतलब ये ग्रुप भी नहीं है। इस प्रकार मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं कि एम सेट ऑफ मैट्रिक्स, सेट ऑफ मैट्रिक्स मतलब एम प्लस के लिए क्या ये ग्रुप है। अब इसका अंदाजा कैसे लगाएंगे कि ये ग्रुप है क्या नहीं, तो देखो एम प्लस के लिए अपन को, इसको अपन नहीं कह सकते ग्रुप, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेट ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की अगर यहाँ पे ऑर्डर तय हो जाती है कि भाई सेट ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर एन गुणा एन,
तब हम बता सकते थे कि भाई ये ग्रुप है, अदरवाइज अपन नहीं बता सकते। तो जो एम सेट ऑफ मैट्रिक्स नंबर ये हमेशा नहीं है, लेकिन जब अपन को ऑर्डर डिफाइन कर दिया जाता है तब अपन प्रॉपर्टी कहते हैं कि भाई 2 by 2 की मैट्रिक्स है, उसको अपन एड्रेस मतलब ऐड करेंगे तो 2 by 2 की ही मैट्रिक्स आएगी। अदरवाइज हमारे पास क्या है, कोई 2 की मैट्रिक्स दे दे, एक 3 की मैट्रिक्स दे दे, तो हम इसको ऐड कैसे करेंगे? तो मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करेगी मैट्रिक्स जो सेट ऑफ मैट्रिक्स के अंदर। तो ये एम प्लस अगर अपन को डिफाइन कर दिया गया है कि वो ऑर्डर कौन सा है, तभी जाकर हम बता दें कि एम प्लस एक ग्रुप है। अब देखो अपन क्वेश्चन सोल्व करना सीखते हैं कि ग्रुप के अंदर जो क्वेश्चन के ग्रुप के द्वारा कैसे क्वेश्चन के सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ये 1 माइनस आइटा प्लस आइटा माइनस आइटा का कुछ सेट है, और आइटा इक्वल टू आप जानते ही हो गुणा संक्रिया के लिए आबेली ग्रुप है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन आपकी समझ में आना चाहिए कि इसको सिद्ध क्या करना है, आबेली ग्रुप यानी आबेलियन ग्रुप प्रूव करना है। तो आपके मन में यह कि आबेलियन ग्रुप कहते हैं किससे, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा होता है, डेफिनेशन क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिविटी। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। और ये तो यहां तक तो होता है ग्रुप। अगर इसके अंदर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइज कर जाए तब जाके ये कहलाता है आबेलियन ग्रुप। तो ये आपको क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही आपको आबेली ग्रुप का नाम लिखते हैं कि आपके पांचों प्रॉपर्टी आपके माइंड में आने जरूरी है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं, इसको आप कंपोजिशन टेबल बनाते हैं। तो अपन माना कि कोई जी से ग्रुप है 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा। अब इसकी अपन क्या करते हैं, संक्रिया सारणी बनाते हैं। और किसके लिए अपन को पूछा, ये गुणा संक्रिया के लिए ये अबेलियन ग्रुप है कि नहीं। तो इसको आप कंपोजिशन टेबल सबको आती है, ये क्रॉस ऊपर के सारे के एलिमेंट जो सेट है इधर लिख देते हैं माइनस आइटा, और इधर लिख देते हैं -1 आइटा माइनस आइटा। अब गुणा संक्रिया है तो क्या होगा, 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 आएगा, 1 को -1 से -1 आइटा का आइटा और माइनस आइटा। इसी प्रकार सेम चलता जाएगा, -1 और -1 प्लस माइनस आइटा, फिर -1 और -1 प्लस आइटा, फिर आइटा, फिर माइनस आइटा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस आइटा स्क्वायर माइनस आइटा प्लस 1। तो क्या होगा, माइनस आइटा माइनस माइनस प्लस आइटा और माइनस आइटा स्क्वायर, और माइनस आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या +1 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और आइटा स्क्वायर यानी -1। ये अपन को इस सारणी बनानी जरूरी है, अगर ये किसी में इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। अब कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इस सारणी के अवलोकन से नहीं, इसका ऑब्जर्वेशन करने के बाद में अपन को पता है कि ये क्लोजर है कि नहीं। यानी इस जो कंपोजिशन टेबल है इसका जो प्रत्येक एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप में सारे के जो 1 -1 आइटा माइनस सारे के सारे एलिमेंट किसमें से है, इस ग्रुप में से। दैट मीन्स ये क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाइज कंफर्म कर रहा है। इसके बाद ये प्रॉपर्टी हो गई, उसके बाद एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, ये नहीं किसी भी तीन इस सेट में से संख्याओं को उठाना है और जो उनको मल्टीप्लाई करने के बाद उसी ग्रुप में से आए, तो सारी की सारी चीज क्या है, एसोसिएटिविटी भी पालन कर रही है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आपको पता है कि जो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होता है गुणा के लिए क्या होता है, 1 होता है, हेरा 1। तो 1 का मतलब आइडेंटिटी 1 हो गया, बिल्कुल है। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब जो कंपोजिशन टेबल द्वारा अपन एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स कैसे निकालें, जहां जहां आपको जैसे यहाँ पे 1 का इनवर्स 1 है, अब सेकंड में जैसे -1 का इनवर्स क्या होगा, जहां जहां आपको कंपोजिशन टेबल में +1 दिखाई दे रहा है मतलब वही उसका जो ऊपर की रो होगा, मतलब -1 का इनवर्स क्या होगा, यहाँ पे -1 है, इसके जस्ट ऊपर जो पड़ा है वही इसका क्या होगा, इनवर्स। इसी प्रकार आयटा इस लाइन के अंदर 1 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो प्लस आयटा का इनवर्स क्या हो गया, माइनस आयटा। इसी प्रकार माइनस आयटा का इनवर्स क्या होगा, +1 कहाँ पे आ रहा है, +1 यहाँ पे आ रहा है, इसके ऊपर क्या है, आयटा, तो माइनस आयटा का प्लस आयटा। ये तो सारे के सारे क्या है, इसके 1 का इनवर्स 1 हो गया, -1 का इनवर्स क्या होगा, -1 का इनवर्स -1
और आयोटा का माइनस आयोटा का प्लस आयोटा इनवर्स हो गया। अभी आप बताओ कि देखो इसका जो डायगोनल है, डायगोनल कौन सा है, ये डायगोनल है सारा, इसके जो सिमेट्रिक है, मतलब जो माइनस वन माइनस आइटा आइटा माइनस आइटा, इसके सारे सारे इधर के एलिमेंट और इधर के एलिमेंट दोनों सिमेट्रिक है। इट मीन्स ये कम्यूटेटिव रूल का भी पालन करता है। तो सारी की सारी चीजें, मतलब रूल्स एग्जिस्टेंट और एबिलिटी, एग्जिस्टेंट और कम्यूटेटिव सारे का सारा पालन कर रहा है। इट मीन्स क्या हुआ, ये अबिलियन ग्रुप है। और इसका जो सिस्टमेटिक जो नोट्स है वो आपको पीडीएफ में मिल ही जाएगा। आपको सिर्फ यहाँ पे समझनी है कि इसका क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे निकालते हैं, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस एबिलिटी और एग्जिस्टेंस इनवर्स और कम्यूटेटिव, ये सारे आपको निकालना जरूरी है। कैसे फाइंड आउट किया जाता है एक क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट देखते हैं, उसको देखो। तो अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि Z5 यानी Z5 का मतलब इसमें एलिमेंट कितने, ग्रुप में जो सेट है उसमें एलिमेंट 5 है, 1 2 3 4 5, संक्रिया प्लस 5 के लिए एक क्रम विनिमय ग्रुप है। मतलब क्रम विनिमय मतलब वही बोल रहा है, ये इनडायरेक्टली कह रहा है अबिलियन ग्रुप है या अबिलिक ग्रुप है। प्लस 5 के लिए निम्न प्रकार, और जो संक्रिया है उसके लिए अपन को ये डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि भाई ये वाली चीज है, a+5 इक्वल टू क्या है, a+b, इफ a+b है ना ग्रेटर देन 5 या लेस देन 5 और a प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ये होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जो भी संक्रिया लग रही है 5 से कम ही होनी चाहिए। 5, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही अबिलियन ग्रुप के लिए क्लोजर, सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी, थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और एक होती है कम्यूटेटिव। अब अपन फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी भी अपन क्या है, +5 के लिए अपन एक संक्रिया सारणी बना देते हैं। कंपोजिशन टेबल क्या है, इधर है 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 2 3 4। अब देखो +5 के लिए 0 को 0 से जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 0 + 1 1, 0 + 2 2, 0 + 3 3, 0 + 4 4 हो गया। अब 1 + 0 1, 1 + 2 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 4 3 4, 1 + 5। तो यहाँ पे अपन को देखना है वापस 1 + 5, 5 में से 5 गए 0। यहाँ पे ये देखना है कि आपके जैसे ही 5 हो जाते हैं उसको उसमें से घटा देना है, और या फिर डिवाइड कर देना, जो रिमाइंडर बचे वो यहाँ पे लिखना है। ये अपना इस फंक्शन क्या है कि मतलब एडिशन मॉड्यूलो है, एडिशन मॉड्यूल को वैसे मैं पढ़ाऊंगा बाद में, लेकिन अभी इसका ये मतलब है कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम ही होना चाहिए। अब देखो 2 को क्या है, 2 को देखो 2, 2 + 0 2, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3, 2 + 3 कितने हुए 5, 5 में 0, फिर 2 + 4 6 तो 1, फिर 3 + 3 4 1, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 0 1 2, फिर यहाँ पे 4 0 1 2 3। अब देखो हमारे पास क्या है, जितने भी जो कंपोजिशन टेबल है या संघ या सारणी है उसके सारे के सारे एलिमेंट इस सेट में से है कि नहीं, Z5 में से बिल्कुल। तो सीधा मतलब है कि अपना क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज हो गई। उसके बाद अपना क्या है, एसोसिएटिविटी। अब इसमें से 3 नंबर को आप ले लो और उन 3 नंबर का योग जो एडिशन आएगा कोई मान परिवर्तन नहीं है। और प्लस और गुणा संक्रिया के लिए तो हमेशा आपको पता ही है कि एसोसिएटिविटी और क्लोजर प्रॉपर्टी पालन करता है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो एडिशन के लिए आप बताओ कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, आपको पता है 0 होता है, वो भी क्या है इस 0 इसके अंदर शामिल है, तो ये 0 हो गया। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो संक्रिया सारणी में जहां जहां 0 का इनवर्स 0 हो गया, फिर 1 का इनवर्स क्या होगा, जहां 0 दी गई उसके जस्ट जो ऊपरली राशि है 1 का हो गया 4, फिर 2 का मतलब जहां 0 दिख रहा है उसके एलिमेंट 2 हो जाएगा। 3 का इनवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो 0 वाली राशि है उसके ऊपर जो राशि है ये 3 हुआ था, और इसके 2 हो जाएगा। उसके बाद में 4, 4 के जो 0 तो 1, तो आप जहां 0 का एलिमेंट 0, जहां जहां 0 दिखे उसका जो
ऊपर का एलिमेंट है वो क्या कहलाएगा, उसका इनवर्स। और कॉम्यूटेटिव आपको प्लस है, प्लस संक्रिया हमेशा कॉम्यूटेटिव नियम का पालन करता है, क्रम विनिमयता का। इस प्रकार अपन को इस प्रकार की क्वेश्चन करने हैं और इसका जो नोट्स है आपको पीडीएफ में मिल ही जाएगा। अब देखो अपन है ना एक क्वेश्चन कर देंगे, सिद्ध कीजिए कि धनात्मक परिमेय संख्या पॉजिटिव रेशनल नंबर्स का सेट है क्यू प्लस, उसके अंदर संख्या केवल क्यू प्लस यानी पॉजिटिव है, नेगेटिव नंबर्स नहीं लेने। संख्या स्टार के लिए एक क्रम विनिमय है यानी आबेलियन ग्रुप है या कम्यूटेटिव ग्रुप है। तो मतलब क्या हुआ, वही 5 प्रॉपर्टी अपन को सेटिस्फाइज करना है। और जो संक्रिया दी गई है वो इस प्रकार डिफाइन है, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई टू, यानी ए बी बाई टू और ए बिलोंग टू क्यू प्लस एंड बी बिलोंग टू क्यू प्लस। सीधी बात है। तो ये इसके अंदर है ए बी को सारे बिलोंग टू है, तो ये क्या होगा, ये धनात्मक परिमेय संख्या में बिलोंग कर रहा है। अब अपन फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी देखते हैं क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या होती है, क्या करना चाहिए, अपन ए बिलोंग टू पॉजिटिव नंबर्स के अंदर बिलोंग कर रहा है, बी बिलोंग टू क्यू प्लस। तो जो अपन को ऑपरेशन दे रखा है यानी ए स्टार बी, ए बी बाई टू बिलोंग टू रेशनल नंबर में है, बिल्कुल सही है। इस प्रकार जो दी गई संक्रिया है, ये जो दी गई संक्रिया है, दी गई संक्रिया है वो क्या है, क्लोजर है। इसी प्रकार अपन क्या करते हैं, एसोसिएटिविटी के बारे में देखते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करना है, इसमें अपन को क्या लेना है, 3 नंबर लेना है, ए बी बिलोंग टू क्यू और सी बिलोंग टू क्यू प्लस। उसको इस प्रकार ऐड करना है कि उनकी वैल्यू बराबर हो। तो क्या है, ए स्टार बी स्टार सी, यानी क्या होगा, ए स्टार को अपन को क्या करना है, ए स्टार बी कौन सा ऑपरेशन लगाना है ये दिया गया, तो क्या हो जाएगा ए बी बाई टू स्टार सी, मतलब क्या हो जाएगा, वापस वही प्रॉपर्टी ए बी सी अपॉन 4, क्योंकि फिर 2 और वापस आ जाएगा तो 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अपन को वापस एक वो लेना है, ए स्टार बी स्टार सी, यानी इस प्रकार होता है। तो देखो अपन इस बार क्या करेंगे, ए स्टार बी स्टार सी के बारे में, तो बी सी अपॉन टू, बी सी अपॉन टू। तो अब वापस अपन इनमें लगाएंगे दोनों संख्या, तो क्या होगा, ए बी सी अपॉन 4। तो अब देखो ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू बराबर है कि नहीं, बराबर ए स्टार बी। तो ये अपन को जो दी गई है यानी जो संक्रिया स्टार है वो क्या है, सहचारी भी है यानी एसोसिएटिविटी भी है। अब अपन देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तीसरी प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी अब इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा इस ऑपरेशन के लिए। तो आपने जो आइडेंटिटी ऑपरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल होता है क्या, मतलब आइडेंटिटी ए स्टार ई इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए आना चाहिए वापस। और हमारे पास ए स्टार जो ऑपरेशन दे रखा है वो क्या है, ए बी अपॉन टू है कि नहीं, ए बी अपॉन, तो यहाँ पे क्या होगा ए ई अपॉन टू इक्वल टू ए। अब देखो यहाँ से अपन को ई की वैल्यू निकालनी है, आइडेंटिटी की वैल्यू, तो क्या हो जाएगी, ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, ई इक्वल टू क्या होगा 2। तो हमारे पास देखो यहाँ पे ई की अगर वैल्यू अपन 2 रख दें तो हमारे पास वैल्यू ए बराबर ए आ जाएगा। देखो ई बराबर 2 इक्वल टू ए। अब यहाँ पे 2 वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, ए इंटू 2 अपॉन 2 इक्वल टू ए, 2 से 2 मल्टीप्लाई तो ए। तो हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, और देखो 2 बिलोंग्स टू किस में से है कि नहीं, पॉजिटिव नंबर है कि नहीं, क्यू प्लस में से ये। इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, इनवर्स देखेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। भाई इनवर्स एलिमेंट कैसे निकालें,
अपनी डेफिनेशन क्या होती है इनवर्स एलिमेंट की? सीधी सी बात है, ए बिलोंग टू क्यू प्लस और ए इनवर्स बिलोंग टू क्यू प्लस। अब हमारे पास ए स्टार ए इनवर्स इक्वल टू क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी आना चाहिए। यानी आइडेंटिटी क्या है हमारे पास? ए स्टार ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी 2 है, ए की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो ए स्टार यहाँ पे क्या, जैसे ऑपरेशन लगाएंगे क्या आएगा? 2 ए इनवर्स इक्वल टू 2। तो यहां से ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं अपन। कैसे करेंगे ए इनवर्स की वैल्यू? देखो, ए इनवर्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 बाई, मतलब, और ए किस में से बिलोंग कर रहा है? क्यू प्लस, यानी पॉजिटिव नंबर। अब देखो 4/a धनात्मक परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो मतलब ये क्या हो गया? इनवर्स। अब इसको अपन को सेटिस्फाइज करना है, देखते हैं क्या होता है। ए स्टार ए इनवर्स या ए इनवर्स स्टार ए इक्वल टू क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी आना चाहिए। तो देखते हैं, ए ए इनवर्स अपॉन 2 हो जाएगा। अब अपन को 2 लेकर आना है, मतलब ये आइडेंटिटी क्या है हमारे पास? 2 है। तो देखो यहाँ पे ए की वैल्यू, इनवर्स क्या है हमारे पास? 4/a, 4/a रखते हैं अपॉन 2। देखो ए से ए कैंसल और 2, तो ये आ गया 2। मतलब हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये हमारे पास इनवर्स भी है। अब अपन क्या कर रहे हैं, ए कॉम्यूटेटिव रूल का पालन करना है, तो उसके लिए भी कर लेते हैं। यानी हमारे पास कोई दो नंबर है, ए बिलोंग क्यू प्लस और बी क्यू प्लस, सही है। अब इसको कॉम्यूटेटिव के लिए क्या होता है? ए स्टार बी और बी स्टार ए, सीधी सी बात है। अब अपन क्या करते हैं, इसमें जो ए स्टार बी, ए बी बाई टू और बी ए बाई टू है कि नहीं? दोनों की वैल्यू सेम ही है, कोई दिक्कत वाली नहीं है। तो ये क्या है? कॉम्पिटिटिव भी है। अब अपन को पूछा गया था, यही तो पूछा गया था कि ये कर्म यूनियन ग्रुप है, और कर्म यूनियन ग्रुप के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी होनी? क्लोजर होनी चाहिए, एसोसिएटिविटी होना चाहिए, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होनी चाहिए, एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होना चाहिए और कम्यूटेटिव होना चाहिए। दैट मीन्स से क्या है, अपन ने जो किया वो सारा प्रूफ हो गया कि ये एक अबिलियन ग्रुप, एक कर्म यूनियन ग्रुप है। तो ये इसी प्रकार जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया उसी प्रकार का सेम क्वेश्चन है। इस प्रकार ए स्टार बिकल टू ए बी बाई 3, वहां पे क्या था? बी बाई 2, और यहाँ पे ए स्टार बिकल टू ए बी बाई 4। ये सारे सेम D2 को D2 क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को कीजिए और जांच कीजिए। जो इससे जो इस वाले पहले वाला क्वेश्चन था उसके पहले अपन ने किया था कि जो सेट है 0 1 2 5 निम्न संक्रियाओं के लिए प्लस 6 ऑपरेशन है यहाँ पे क्रॉस 6 के लिए, तो ये ग्रुप है क्या नहीं, इसका एलिमेंट सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। और अगर इनमें से जो भी कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप जीमेल कर सकते हैं। और आपको नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।